मारपीट वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लिए चंदा जुटाया जा रहा है। आखिर चंदा जुटाकर प्रेमचंद अग्रवाल के नुकसान की भरपाई हो पाएगी क्या? यही सब कुछ देखने को मिला तीर्थ नगरी ऋषिकेश में, जहां वहां के लोगों ने और कांग्रेस के नेताओं ने 1150 रुपये चंदे के जरिए जुटाए। यानी एक दूसरे से मांग मांग कर ये 1150 रुपये जुटाए गए। एक पेन खरीदा गया, एक कुर्ता खरीदा गया और ये सब मंत्री को भेजने के लिए पुलिस से गुहार लगाई गई। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का वो 1150 रुपए जो वो ये कहते हैं, तहरीर में तो कहते हैं कि लूट, उनका जो उनका गनर कहता है, लेकिन वो बयान में कहते हैं कि मेरे गई गिर गई या उन्होंने निकाल लिए। और वो वीडियो पे स्पष्ट रूप से दिखता है कि पीली कमीज वाला व्यक्ति जो मारपीट कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा वो पैसे या जो भी चीज रही होगी वो उठाया गया। तो हम सब लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने, कुछ संघ के एक कार्यकर्ता ने, 2 वैश्य समाज के व्यापारियों ने और कुछ लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, सबने मिलकर, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 11 रुपए, किसी ने 40 रुपए, किसी ने 100 रुपए, इस तरह से आर्थिक मदद के रूप में कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी क्रोधित रहते हैं और उनके इतना नुकसान भी हो गया, तो उनको कुर्ता, जो उनका कुर्ता फट गया था, और एक पेन और एक 1150 रुपये उनको लौटाया जाए। आर्थिक मदद जो उनको नुकसान हो गया। मंत्री ने बीच सड़क पर जब मारपीट की थी, उस दौरान उन्होंने फिर ये शिकायत की कि उनके 1150 रुपये लूट लिए गए या फिर खो गए, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने ये कुर्ता खरीदा शानदार और एक पेन भी खरीदा और ये कहा कि मंत्री तक पहुंचाया जाए ताकि उनको भविष्य में गुस्सा ना आए और उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कम से कम हो जाए। इसके जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश की गई। यह मंत्री को जिस तरीके से सबने मारपीट करते हुए देखा, तो आगे से मंत्री को ऐसा गुस्सा ना आए, इसीलिए कांग्रेसियों ने ये काम मंत्री के लिए किया। इसका केस से कोई लेना देना नहीं, केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज 12-13 दिन हो गया, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि पुरानी शहर की ये सब चीजें चलती रहती है, पुराने लोगों की मदद करते हैं ताकि आगे इस तरह की घटना हो। चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि प्रदेश के मंत्री के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो उसको शांत करने के लिए मैसेज ना जाए इस तरह से प्रदेश के यात्रियों पे कि हम भी सुरक्षित हैं या नहीं है जब मंत्री के साथ ऐसा है। क्योंकि वो एकदम झूठी घटना है, 2 व्यक्ति को आप पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उसमें लूट भी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक झूठी घटना थी। लेकिन अगर आपका पैसा गिर भी गया तो वो पैसा इस शहर के लोग मिलकर आपको लौटाने का काम कर रहे हैं। मारपीट कांड की जांच कब पूरी होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मंत्री का रवैया, मंत्री का रुख और मंत्री का मिजाज अब तक बदला नहीं, और ऐसे में मंत्री को और सरकार को आईना दिखाने के लिए भी ये सब कुछ किया गया है। हालांकि पुलिस ने न वो रुपये लिए न वो कुर्ता लिया, इसीलिए अब इसको भेजने का दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा है। हमने कोतवाली में सीनियर सब इंस्पेक्टर यहाँ मिले, उनको देने का काम किया, तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन केस की चल रही है और हम इसमें नहीं ले सकते। तो हमने कहा ये हम केस से इसका कोई लेना देना नहीं। शहर के लोग हमेशा किसी का नुकसान, व्यापारी का नुकसान होता है, उसकी मदद के लिए शहर के लोग हमेशा अग्रणी होकर मदद करने के लिए आते हैं। हमने भी कहा, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जिन लोगों ने इसमें सहायता करी, मुझे लगता है वो अब जब यहाँ पुलिस ने नहीं लिया तो मनी ऑर्डर के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से उनके घर भिजवाने का काम किया जाएगा। बीच सड़क पर मारपीट करके प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी और अपनी सरकार की फजीहत कराई। हालांकि उसके बावजूद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए अब जनता में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि कोई एक्शन कभी होगा भी या नहीं होगा। ऐसे में अब कांग्रेसियों ने एक बार फिर से उनको रुपये या कुर्ते भेजने की बात कहकर उस मारपीट कांड की याद दिलाई है। अब सरकार पर है कि वो क्या करती है, अपनी फजीहत होते रहने देना चाहती है या फिर मंत्री पर एक्शन लेती है। सवाल ये भी है कि मंत्री एक बार फिर बच जाएंगे या फिर उन पर तलवार अभी लटकी हुई है।